राइमिंग वर्ड्स हमने ये डिस्कस किया था, व्हेन टू और मोर वर्ड्स हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड तो हम उन्हें राइमिंग वर्ड कहते हैं। ये सारे राइमिंग वर्ड्स हमने आपके करे थे, मॉन, हॉर्न, आउट वन, ये हमने सब अभी सेलेक्ट किए थे हमारी पोएम के अंदर ही, ट्री, मी। तो बच्चों आपको एक बार अपनी किताब में से इन्हें मैच करना है। सो चलिए मैच करेंगे साथ साथ। आप 4th नंबर पे देखेंगे जॉय, एनॉय मैच किया आपने, सिंग, विंग, स्प्रिंग, निप्ड, स्ट्रिप्ड। तो ये सारे हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। नाउ रीड द पोएम केयरफुली एंड क्लिक ऑन द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस गिवन। अब थोड़ा सा हम फिर से रिवाइज करेंगे। व्हाट इज द मूड ऑफ द स्कूल बॉय? स्कूल बॉय का क्या मूड है? आप देखिए क्या बताएंगे आप लोग मुझे। वेरी गुड। इज ही हैप्पी, अनहैप्पी और एंग्री? यस, ही इज अनहैप्पी। सो व्हाट मेक्स द स्कूल बॉय अनहैप्पी? अनहैप्पी क्यों क्या बनाता है स्कूल बॉय को? क्या कि उसे स्कूल में समर में स्कूल जाना होता है और ही हैज़ टू सिट एट होम, उसको घर पे बैठना है, या ही हैज़ टू लिव इन हॉस्टल, उसे हॉस्टल में बैठना रहना है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो पोएम के अंदर आया था क्या था? उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है समर में, तो ही हैज़ टू गो टू स्कूल इन समर, ये उसे अनहैप्पी बनाता है। व्हाई डज द बॉय कंपेयर हिमसेल्फ टू द केज्ड बर्ड? जो केज्ड बर्ड से वो अपने आप को कंपेयर क्यों करता है? बिकॉज उसे क्या वो पक्षी की तरह उड़ना चाहता है, या वो पक्षियों को प्यार करता है, या बिकॉज द बॉय इज नॉट फ्री टू डू एनीथिंग ऑन हिज ओन विल? क्योंकि बच्चे को अपनी मर्जी से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल पाता है, इसलिए वो जो है वो अपने आप को केज्ड बर्ड से कंपेयर करता है। व्हाट इज द पोएट्स एडवाइस टू पेरेंट्स ऑफ स्कूल गोइंग किड्स? पेरेंट्स को क्या एडवाइस दी है विलियम ब्लेक ने इस पोएम के थ्रू? उन्होंने क्या कहा है? दे शुड रिस्ट्रिक्ट देयर किड्स टू एवरीथिंग। क्या बच्चों को हर चीज़ के लिए रोकना चाहिए? दे शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट देयर किड्स टू नेचुरल एक्टिविटीज़। बच्चों को नेचुरल एक्टिविटीज़ करने के लिए नहीं रोकना चाहिए। दे शुड रिस्ट्रिक्ट देम टू स्टडी ऑल द टाइम। उन्हें हमेशा पढ़ने के लिए रोक टोक करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों आप। दे शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट देयर किड्स टू नेचुरल एक्टिविटीज़। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Find 3 or 4 words, phrases in stanza 1 that reflect the child's happiness and joy. जब बच्चा खुश हो रहा है पहले पैराग्राफ में तो कौन से सेंटेंस वर्ड्स आए हैं? तो कुछ some of the words and phrases in the stanza 1 are कौन कौन से थे? Song of the birds, song of the skylark, song of the hunters on and sweet company etc. नेक्स्ट जो स्टैंजा था उसमें उसका मूड चेंज हो जाता है। द मूड चेंजेस, विच वर्ड्स फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड? चेंज मूड कौन से वो हमारे जो हैं वो सेंटेंस वर्ड्स बताते हैं। इन स्टैंजा 2 द मूड चेंजेस वर्ड्स फ्रेजेस आर ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, सारी खुशियाँ छिन जाती हैं। क्रूअल आई आउट वन, साइंग एंड डिस्मे, बेचैनी और निराशा, साइंग एंड डिस्मे का मतलब है। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि उसका मूड चेंज हो गया है। सी में क्या है? क्रूअल आई आउट वन। अब आप ये ट्राई करेंगे बताने के लिए। येस, क्रूअल आई आउट वन यहाँ पे टीचर को बताया गया है कि वो स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रखती हैं, तो वो यहाँ पे वो बताना चाहता है कि इसमें से तीनों में से कौन सा है। आप जरा सा कोशिश करेंगे। द क्लासरूम विच इज शैबी एंड नॉइसी, क्लासरूम जो शैबी और नॉइसी है, या लेसन जो डिफिकल्ट है, अनइंटरेस्टिंग है। द डल एंड अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले, उसे बहुत काम करना होता है और कोई खेल नहीं मिलता है स्कूल में, या ये वाली बात है? बिल्कुल सही, यही वाली उसको बात है जो क्रूअल आई आउट वन वर्ड जो है, फ्रेज जो है यूज किया गया। वाई कैन नॉट अ बर्ड बी जॉयफुल ऑन अ केज? केज में एक बर्ड जो है वो खुश क्यों नहीं रह सकता? अ बर्ड कैन नॉट बी जॉयफुल इन अ केज, क्योंकि इन द केज द बर्ड इज नॉट फ्री टू डू ऑन हिज ओन विल। सो नेक्स्ट, अंडरलाइन द अपोजिट वर्ड। इसमें अपोजिट वर्ड्स को आप वो करेंगे, आपने पहले भी किए हुए हैं। अनहैप्पी, अनहैप्पी का अपोजिट है हैप्पी। जॉय का यस, सॉरो। स्वीट आपको तीनों में से ढूंढना है। स्वीट का क्या है? राइट, हार्श। वेरी गुड। अब दो और बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है कुछ भी, वो भी कोशिश करेंगे। राइज का आएगा फॉल, दैट्स गुड। अनॉय का सेटिस्फाई, किसी को भी संतुष्ट करना। क्रूअल अत्याचार करना, अत्याचारी। काइंड मतलब दयालु। समर का गर्मी का उल्टा सर्दी, यस विंटर। गो का कम। डिसअपियर का अपीयर। हार्ड का सॉफ्ट, कोई चीज़ हार्ड होती है और कोई चीज़ सॉफ्ट होती है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं, कैपिटल्स, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेटरी मार्क और सेमीकोलन को हम यहाँ पे आज वो करेंगे। पंक्चुएशन इज द मार्क्स given used in a sentence to understand the correct meaning of the sentence और with the correct in a correct way और with the correct feeling। हमारी जो फीलिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल सोचें, अगर 4 वर्ड्स हैं, सोचो मत जाने दो, तो अगर मैं सोचो मत के बाद कॉमा लगाती हूँ तो वो बन जाता है सोचो मत जाने दो। लेकिन अगर मैं सोचो के बाद कॉमा लगा देती हूँ तो बनता है सोचो मत जाने दो। दैट मीन्स ये इसी तरह से हमारे इंग्लिश में भी
कॉमा और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन सब से के यूज़ से हमारे सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। अब हम यूज़ ऑफ कैपिटल्स, मैंने आपको बताया था जहाँ गॉड और उसकी ग्रेस की बात होगी वहाँ हमारा ये लगेगा कैपिटल लेटर। फर्स्ट लेटर जो है हमेशा सेंटेंस में हमारा इसी का होगा। फर्स्ट लेटर जो ऑफ एवरी लाइन ऑफ पोएम, अभी मैंने आपको बताया था पोएम का पहला, हर लाइन का पहला लेटर कैपिटल रहता है। ऑल प्रॉपर नाउन सभी जो हैं, जो खास व्यक्तियों के नाम हैं, सभी के नाम हैं, उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेस, एनिमल और थिंग, किसी भी चीज़ का हो, पर्सन का हो, तो उनके साथ हमारा कैपिटल लेटर लगता है। जैसे किसी का नाम है, सो फुल स्टॉप ये हर सेंटेंस के आखिर में लगता है। क्वेश्चन मार्क ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगता है, जहाँ पे द क्वेश्चन, द सेंटेंस एंड्स विद द क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, आफ्टर द इंटरजेक्शंस में यूज़ होते हैं, जैसे हुर्रे, जब सडन फीलिंग्स होती हैं, सडन इमोशंस होती हैं, तो उसके साथ हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। सेमीकोलॉन ऐसी जगहों पर यूज़ होता है जहाँ सिंगल सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों लेकिन वो थॉट्स में रिलेटेड हो, जैसे कि व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री द डिस्टेंट हंट्समैन विंस हिज हॉर्न, ट्री के बाद हमारा यहाँ सेमीकोलॉन लगा है। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यूज कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड क्वेश्चन मार्क इन द सेंटेंसेस बिलो। अब हम इसमें पंक्चुएट करेंगे इसे। अब देखिए सबका हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल हमें अपने आप ही करना है, सो वो अंडरस्टूड है। लास्ट में हम देखेंगे कि हमारा फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा, वो हमें लगाना है। और हमें देखना है कि प्रॉपर नाउन है या क्या है। तो द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, तो क्या आ जाएगा इसका, हमारा द का टी कैपिटल हो गया, रेड फोर्ट का हमारा कैपिटल लेटर्स हो गए और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप हो गया, दिल्ली का भी डी कैपिटल हो गया। वेयर इज योर फादर गोइंग, वेयर का डब्ल्यू कैपिटल हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। इज क्रो अ बर्ड, इसका आई कैपिटल हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन है। ओह वेल डन, ये एक सडन फीलिंग है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, बीच में लास्ट में फुल स्टॉप। राम, श्याम एंड मोहन ये तीनों प्रॉपर नेम है, तो हमने इनको जो प्रॉपर नाउन है इसलिए हमने इनको तीनों के लेटर्स कम वो कैपिटल कर दिए और फुल स्टॉप